हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म लेसन को सिलेक्ट किए हैं। तो हम देखते हैं डिटेल ऑफ आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं। आइसोमेरिज्म, ओके। आइसोमेरिज्म दोस्तों ये ग्रीक वर्ड, जर्मन के ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसमें दो पार्ट्स डिवाइड किया गया है, जिसमें है एक आइसोस और दूसरा मेरोस। आइसोस और मेरोस। आइसो मीन्स होता है सेम, तो यहां से यहां तक का पार्ट आइसोस लिया गया है। ये होता है, इसका मीनिंग होता है सेम, ओके। मेरोस मीन्स होता है पार्ट। ज्यादातर केमिस्ट्री में कुछ वर्ड्स जो सिलेक्ट किए गए हैं वो ग्रीक वर्ड्स है। तो ग्रीक वर्ड्स आइसोमेरिज्म के आइसोस लिया गया है और मेरोस से मेरोस लिया गया है आइसोमेरिज्म। आइसो मीन्स होता है सिमिलर, मेरोस मीन्स होता है पार्ट्स। जिसके पार्ट समान हो उसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। इसका हिंदी में अगर देखेंगे, इसका नाम है समावयवता। क्या नाम है? समावयवता। समावयवता मीन्स होता है समान अवयव। समाव मीन्स समान, अवता मीन्स अवता। समान अवयव हो जिसके, वो समावयवता कहते हैं। उसका इंग्लिश टर्म्स है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो ग्रीक वर्ड या जर्मन वर्ड से बना हुआ है, जो कि आइसोस मीन्स होता है सेम, मेरोस मीन्स होता है पार्ट। जिसके सेम पार्ट्स हो उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें सेम क्या होते हैं। किसी भी आइसोमेरिज्म का आइसोमर्स पार्ट्स समान होंगे, लेकिन उसके स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन डिफर होगा। कहने का मीन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो हम देखते हैं कि क्या क्या सेम होंगे और क्या क्या डिफर होंगे। तो हम एक सेम देखते हैं। सेम में क्या क्या होंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे। नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। एटम्स कम ज्यादा नहीं होगा, चाहे जितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो जाए। नंबर्स ऑफ एलाइक एटम। कहने का मतलब एलाइक एटम्स, अगर जितने कार्बन एक स्ट्रक्चर में है तो दूसरे स्ट्रक्चर में भी उतने ही कार्बन होंगे, उसको कहते हैं एलाइक एटम्स। इसका हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो हम एक फार्मूला लेते हैं जिसका है इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH। एक एग्जांपल हमने लिया है इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। दूसरा डाइमिथाइल ईथर। ये क्या है? इथाइल एल्कोहल है, या इसको इथेनॉल भी बोलते हैं। इसका है डाइमिथाइल ईथर। आप इधर देखेंगे कि इसमें कार्बन दो हैं, तो इधर हम फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं?
H6O। हमारा क्या कहता है आइसोमेरिज में? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ मैंने लिख दिया। सेम नंबर ऑफ एटम्स हम यहाँ आपको दिखा दिए है। कार्बन 2 है, H6 है, O है, एक ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ एलाइक एटम्स भी एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है। तो आप देखिए फार्मूला C2H6O है, इसमें C2 है, 1 2 है, इधर 1 और 2 है, राइट। H6 कितने हैं? इधर 3H इधर है, 2H इधर है, 1H इधर है, तो 3 2 5 1 6, 3 3 6, इधर 6, राइट। ऑक्सीजन इसमें कितने हैं? 1 है। इस स्ट्रक्चर में कितने हैं? 1 है, इसलिए ये 6। इसलिए आइसोमेरिज्म कहता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, नंबर ऑफ लाइक एटम सेम, नंबर ऑफ एलाइक एटम सेम, बट डिफरेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन। इसका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसलिए इसको ये एक दूसरे को आइसोमर है। जब एक दूसरे का आइसोमर है, इस आइसोमर के फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया है, ये फर्स्ट एग्जांपल था। अभी दूसरा एग्जांपल हम लेने वाले हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लेने वाले हैं? जिसमें से हमने दूसरा एग्जांपल सेलेक्ट किया है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इधर मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिख रहे हैं और दो स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक है CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक एसिड, ओके। इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, CH3COH। और एक फार्मूला है मिथाइल फॉर्मेट CH3HCOOH, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा कर दिया, HCOOCH3। अब इसका देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। C कितने हैं? 2 हैं, हमने C 2 लिख दिया। H कितने हैं? 3 1 4, हमने H 4 लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, O2 लिख दिया। C2H4O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें देखिए और इसमें देखिए, ये क्या है? एसिटिक एसिड है, ये मिथाइल फॉर्मेट है। क्या है ये? मिथाइल फॉर्मेट। इसमें देखिए कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, 3 इधर 1 इधर। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 3 इधर 1 इधर। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 2। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 2। इसलिए ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम, बोथ एक दूसरे के आइसोमर हैं। क्या है? एक दूसरे के आइसोमर हैं, लेकिन इस फिनोमिनन को आइसोमेरिज कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ब्रॉड रूप से देखेंगे तो आपको इसको बैलेंसी को मेंटेन करते हुए आप अपने ढंग से लिख सकते हैं। डिफरेंसेस आपको क्या मिल रहा है आइसोमेरिज में? आइसोमेरिज में डिफरेंसेस मिल रहा है कि इधर हम लिख देते हैं डिफरेंसेस आइसोमेरिज में क्या मिलेंगे? स्ट्रक्चर डिफर मिलेंगे। और क्या डिफर मिलेगा? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर डिफर मिलेंगे, इसको कहते हैं आइसोमेरिज। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज किसको कहते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज, इसको डिफरेंट टाइप्स के आइसोमेरिज में क्लासिफाई किया गया है और इसको हम डीपली 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो जिसमें से आइसोमेरिज को मोस्टली 2 मेन क्लास में डिफाइन किया गया है। कितने में? 2 मेन क्लास में डिफाइन किया गया है, जिसका पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज।
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या होता है? दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, आइसोमेरिज्म को टू मेन क्लास में डिफाइन किया गया है। नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नंबर 2 स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, जिसको हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 5 पार्ट्स दिखाया गया है, 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। इसको 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 5 पार्ट्स का क्या क्या नाम दिया गया है, उसको 1 बाय 1 हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं ऑन बोर्ड। देखिए, पहला है चैन आइसोमेरिज्म। क्या है? चैन आइसोमेरिज्म। ओके, नंबर 1 है चैन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 है पोजीशन आइसोमेरिज्म। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा क्या है? चौथा क्या है? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। और पांचवा टाउटोमेरिज्म। नंबर 1 है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का चैन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 है पोजीशन आइसोमेरिज्म। नंबर 3 है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नंबर 4 है मेटामेरिज्म। और नंबर 5 है टाउटोमेरिज्म। इसमें किसी किसी बुक में एक एडिशनल आइसोमेरिज्म को फर्दर इसको और ऐड किया गया है, जिसको कहते हैं रिंग आइसोमेरिज्म। रिंग आइसोमेरिज्म इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। जैसे ये 5 पार्ट्स हैं, वैसे एक और है। आप इसको 6 में डिवाइड कर सकते हैं। ज्यादातर आपको 5 आइसोमेरिज्म मिलेंगे। इधर देखते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। इसको 2 पार्ट्स में क्या क्या क्लासिफाई किया गया है? नंबर 1 है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा है इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम इसको 1 बाय 1 स्टडी कराएंगे आपको पहले। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि नाम आपको माइंड में हमेशा सेट होना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा 5 इधर 2 इधर, 5 2 7 आइसोमेरिज्म को जनरली हम क्लासिफाई करके 1 बाय 1 डीपली स्टडी कराएंगे। आप इस नाम को याद कर लीजिए। मेन आइसोमेरिज्म का 2 पार्ट है। 2 का पहले का पार्ट है 5 या 6 और दूसरे का पार्ट है 2। थैंक यू।